ओके, तो आज हम लोग करेंगे बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स। हम लोगों ने के टाइप के क्वेश्चंस कर लिए थे, इक्वेशन सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस कर लिए थे, विद द कंडीशन गिवन के टाइप के क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, अगर किसी को नहीं आते तो एजी स्टडी सर्कल चैनल है, उसमें जाके एक बार अगर किसी ने क्लास मिस कर दी है तो उसमें जाके देख सकते हो आप। ओके, तो आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स। हम लोग बस 2 से 3 वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि तुम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने काफी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स करी थी, तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। बस इसमें क्या है, सिंगल वेरिएबल लेते हैं, क्योंकि एट लास्ट इसमें हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, मतलब डिग्री 2 वाली इक्वेशन बनती है। जैसे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर तुम्हें 2 वेरिएबल से आता है तो मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस तुम्हें मेथड थोड़ा सा चेंज करना है और कुछ नहीं है। देखो फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को करते हैं यूजिंग 2 वेरिएबल्स, जो तुम्हें आता है ऑलरेडी। अब उसी क्वेश्चन को 1 वेरिएबल से कैसे कर सकते हो। लुक एट द क्वेश्चन, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। ओके, जो न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमरेटर कितना है, 3 लेस देन डिनोमिनेटर है। तो अगर 2 वेरिएबल से करते हो तो कैसे करते हो, न्यूमरेटर को x मान लेते हो, डिनोमिनेटर को लेट कर लेंगे y, राइट। इसमें क्या है, न्यूमरेटर 3 लेस है डिनोमिनेटर से, तो दोनों का डिफरेंस 3 हो गया। न्यूमरेटर 3 छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है। डिनोमिनेटर को अगर न्यूमरेटर से माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। एक नंबर दूसरे से 3 लेस है, तो ऑब्वियसली दोनों का डिफरेंस 3 हो जाएगा। ओके, तो पहली इक्वेशन ये बन गई। दूसरी, इफ 1 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दे, दैट मीन्स डिनोमिनेटर हो गया y प्लस 1, द फ्रैक्शन बिकम 1/15 लेस। तो फ्रैक्शन 1/15 लेस हो जाता है। तो अगर हम डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर दे तो फ्रैक्शन पहले कितना था, फ्रैक्शन ये था, क्योंकि न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो हमारा फ्रैक्शन हो गया x अपॉन y, राइट। अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दे, दैट मीन्स नया फ्रैक्शन बन गया x अपॉन y प्लस 1, तो हमारा जो पूरा फ्रैक्शन है वो 1/15 कम हो जाता है। 1/15 नहीं होता, 1/15 कम हो जाता है। दैट मीन्स पुराना फ्रैक्शन अगर x बाय वाई है तो -15 हो जाएगा। तो ये तो आ गए 2 वेरिएबल से, उसके बाद तुम एलसीएम लेके कर सकते हो, आसान है ये। हमारा नया फ्रैक्शन ये हो गया और पुराना फ्रैक्शन x बाय वाई था और उसमें 15 लेस है। अब हम सेम क्वेश्चन को यूजिंग 1 वेरिएबल करते हैं, कैसे करेंगे, देखो एक को लेट कर लो बस। न्यूमरेटर 3 लेस है डिनोमिनेटर से, तो अगर हमें डिनोमिनेटर पता है, हम लेट कर लेते हैं डिनोमिनेटर x है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 3 लेस देन, तो x माइनस 3, राइट। समझ आया, देखो न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर, तो इफ डिनोमिनेटर इज x, देन न्यूमरेटर भी x माइनस 3, राइट। इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर फ्रैक्शन, अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दे, तो पहले इससे फ्रैक्शन निकाल लो, यहां से हमारा फ्रैक्शन निकाल लो, कितना आ जाएगा। फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, बिना ऐड करे, बिना कंडीशन, आगे नेक्स्ट कंडीशन को बाद में पढ़ेंगे, पहले फर्स्ट जो हमारी कंडीशन है कि न्यूमरेटर 3 लेस है, वहां से फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है ना, तो x माइनस 3 अपॉन में x, ये हमारा हो गया फ्रैक्शन, राइट। अब कंडीशन के बाद देखते हैं न्यू, तो इफ 1 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, अगर हम डिनोमिनेटर में, तो न्यू डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, बाद में कंडीशन के हिसाब से, सेकंड जो कंडीशन है, पहली कंडीशन से तो हमारा ये फ्रैक्शन आ गया। अब इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर फ्रैक्शन, तो अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दे, तो हमारा न्यू डिनोमिनेटर आ गया x प्लस 1, राइट। तो हमारा फ्रैक्शन 1/15 कम हो जाता है, तो हमारा न्यू डिनोमिनेटर है x प्लस 1, न्यू न्यूमरेटर है, ऑब्वियसली सेम रहेगा, न्यूमरेटर में तो कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बस डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे, तो न्यूमरेटर तो वही है, x माइनस 3 सेम रहेगा। अब न्यू फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, जितना पहले था उससे
एक न्यू फ्रैक्शन क्या बन गया, अगर क्वेश्चन के हिसाब से तो ये है न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन। न्यू फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, न्यू न्यूमरेटर अपॉन न्यू डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है अगर हम 1 ऐड कर दे डिनोमिनेटर में तो न्यू फ्रैक्शन जो है वो ये बनेगा और वो बनेगा 1/15 कम। तो ये इक्वल टू, या तो तुम अपने कंडीशन के हिसाब से तो ये फ्रैक्शन है, और क्वेश्चन के हिसाब से जो नया फ्रैक्शन बनेगा वो पुराने फ्रैक्शन से 1/15 कम बनेगा। तो हमारा नया फ्रैक्शन आया था x-3/x+1, वो कितना कम बनेगा, 1/15 लेस। तो कितना था हमारा, हमारा था पुराना इतना था और वो हो जाएगा 1/15 कम, तो -1/15। समझ आया, ये हमारा हो गया इक्वेशन। कैसे आया, समझ आ गया। पहले हमने पुराना फ्रैक्शन निकाला और जैसे हम क्वेश्चन करते थे 2 वेरिएबल्स में वैसे ही कराए, न्यू डिनोमिनेटर न्यू न्यूमरेटर निकाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम 1 ऐड कर दे डिनोमिनेटर में तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, 1 ऐड कर दिया इधर, पहले कितना था, पहले बस इतना था, अब हमने 1 ऐड कर दिया तो जो नया फ्रैक्शन है वो पुराने फ्रैक्शन से 1/15 कम हो जाएगा। तो पुराना फ्रैक्शन था x-3/x -1/15, क्योंकि 1/15 लेस है। अब यहां से इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, x वाली टर्म एक तरफ ले आओ, ठीक है। अब इसमें ये एक तरीके की इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और वहां से तुम सॉल्व कर सकते हो। ये देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू कैन गेट, एंड फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x by middle term splitting or by a quadratic formula। x is 5 and 9, तो एक बार x की वैल्यू 5 पुट कर लेना, फ्रैक्शन आ जाएगा, एक बार x की वैल्यू 9, तो देयर विल बी 2 आंसर। क्लियर। इस तरीके से तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके, मतलब सिंगल वेरिएबल यूज करके यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। अंडरस्टूड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बोर्ड्स में पूछ चुके हैं, तो ध्यान से समझना। ये ट्रेन एंड डिस्टेंस टाइप के क्वेश्चन है जो हमने लीनियर इक्वेशन में करे थे, ट्रेन डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, उसी तरीके का क्वेश्चन है। In a flight of 2800 kilometer, an aircraft slowed down due to bad weather. If average speed reduced by 100 kilometer per hour, time taken increased by 30 minutes. Find the original duration of the flight. इसमें क्या है, हमारा एक कंडीशन दे दी कि अगर हम स्पीड इतनी कम कर दे, याद है करे थे लीनियर इक्वेशन में कि अगर उतनी स्पीड कम कर दे तो टाइम उतना बढ़ जाएगा, अगर डिस्टेंस उतना कम कर दे तो टाइम उतना बढ़ जाएगा। तो इस तरीके की कंडीशन वाले क्वेश्चन है। हैड द डिस्टेंस इंक्रीज और हैड द स्पीड रिड्यूस बाय दिस मच ऑफ टाइम, टाइम विल इंक्रीज बाय दिस मच। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। तो एक फ्लाइट है, एक डिस्टेंस है, एक फ्लाइट है जो कि 2800 किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो एयरक्राफ्ट की स्पीड हमने स्लो कर दी, इफ द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, ठीक है। तो हमें क्या निकालने हैं, ओरिजिनल ड्यूरेशन निकालने हैं। तो लेट कर लेते हैं, ड्यूरेशन मतलब टाइम निकालना है, वी नीड टू कैलकुलेट द टाइम। क्वेश्चन है इफ एवरेज स्पीड रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें हम टाइम नहीं लेट करेंगे। क्यों नहीं लेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है स्पीड को अगर इतना कम कर दे, तो यू शुड नो द ओरिजिनल स्पीड ना। अगर तुम्हें ओरिजिनल स्पीड पता हो, टाइम को भी लेट करके कर सकते हो, ठीक है, जैसे 30 प्लस कर दो। लेकिन हम लोग स्पीड को लेट करके करेंगे, कैसे भी कर सकते हो, बहुत सारे मेथड है, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक ही बात है। तो अगर एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है, एवरेज स्पीड कितनी कम कर दी, 100 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ओरिजिनल स्पीड तुम्हें लेट करनी पड़ेगी, तभी तो उसमें से 100 कम करोगे ना। तो लेट ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, राइट। तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, न्यू स्पीड इधर लिखते रहते हैं, न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, अगर ओरिजिनल स्पीड x है तो न्यू स्पीड हो जाएगी
न्यू स्पीड रिड्यूस बाय 100, जब बैड वेदर की वजह से उसने स्पीड कम करी 100, तो न्यू स्पीड हो जाएगी x माइनस 100, राइट। अब आते हैं टाइम पे। तो पुराना टाइम कितना है, जो ओरिजिनल टाइम है वो है, निकाल सकते हो टाइम का फॉर्मूला लगा के, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, ऑब्वियसली बैड वेदर हो चाहे कैसा भी कंडीशन हो, डिस्टेंस तो सेम रहेगा। तुम अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो तुम टाइम चेंज कर सकते हो, स्पीड चेंज कर सकते हो, लेकिन डिस्टेंस तो नहीं चेंज कर सकते ना, डिस्टेंस तो वही रहेगा। अगर तुम सेम ही पाथ फॉलो कर रहे हो तो डिस्टेंस विल बी सेम, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा 2800। अपॉन में स्पीड कितनी है ओरिजिनल x, ये हम निकाल रहे हैं ओरिजिनल पुराना, तो स्पीड पता चल गई, टाइम पता चल गया ओरिजिनल। अब न्यू टाइम निकाल लेते हैं, अगर न्यू स्पीड x माइनस 100 है तो न्यू टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला होता है ऑब्वियसली। टाइम तुम स्पीड चेंज कर सकते हो लेकिन डिस्टेंस तो सेम रहेगा 2800, अपॉन में स्पीड, स्पीड कितनी है x माइनस 100। न्यू टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 2800, स्पीड x माइनस 100। तो ये हो गया हमारा ओरिजिनल टाइम, ये हो गया हमारा न्यू टाइम। अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है अगर हम स्पीड को इतना कम कर देते हैं तो टाइम 30 मिनट्स बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली जो पुराना टाइम होगा और जो नया वाला टाइम होगा उन दोनों का डिफरेंस 30 मिनट्स होगा। अगर तुम एक स्पीड फॉलो कर रहे हो, मान लो तुम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, ठीक है, उसमें तुम्हें लग रहा है 1 घंटा। और अगर तुम स्पीड अपनी कम कर देते हो, 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड कर दो, अगर तुम अपनी 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड कर दो, तब तुम्हें लग रहा है 20 मिनट्स लेस, ठीक है। या तुम बोल सकते हो कि तुम्हें लग रहा है 1 घंटा या 40 मिनट्स लग रहे हैं। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, दोनों के टाइम का डिफरेंस, दोनों को माइनस करोगे ना। समझ आई बात, नहीं आई, दोनों के टाइम को तुम्हें माइनस करना होगा, दोनों का जो डिफरेंस निकालना होगा। समझ आ गया, तो यही क्वेश्चन इस तरीके का ही है। तो इसमें भी यही चीज है कि अगर तुम स्पीड अपनी 100 किलोमीटर पर आवर कम करते हो तो तुम्हारा टाइम इतना बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा टाइम, ठीक है। टाइम कितना बढ़ जाएगा, 30 मिनट्स। तो अगर तुम स्पीड अपनी 100 किलोमीटर पर आवर करोगे तो तुम्हारा नया टाइम इतना है, और क्वेश्चन के हिसाब से टाइम 30 मिनट्स बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली दोनों का जो टाइम का डिफरेंस होगा वो 30 मिनट्स होगा, ठीक है। अगर एक की एज इतनी है, अगर एक सिंपल सी चीज है, अगर कोई चीज इंक्रीज होती है कंडीशन से तो दोनों का डिफरेंस होता है वो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक की एज 10 इयर्स है, दूसरे की एज जो है वो 2 इयर्स इससे ज्यादा है, या 2 इयर्स इससे कम है, ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस करोगे ऑब्वियसली, ठीक है, दोनों का डिफरेंस 2 होगा। अगर कोई चीज इतनी है और दूसरा उतना कम है या उतना ज्यादा है तो दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है। जैसे एक की एज 10 साल हो गई, दूसरे की एज 12 साल, तो तुम यही तो बोलोगे कि दूसरे की एज 2 साल ज्यादा है, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस 2 है। यहाँ पे क्या है, टाइम उतना इंक्रीज हो गया 30 मिनट्स, तो दोनों का टाइम का डिफरेंस कितना है, 30 मिनट्स। अब बड़ा कौन सा है ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तुम डिफरेंस करोगे तो पहले कौन से लिखोगे बाद में कौन सा लिखोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसे नहीं कि तुम किसी को भी किसी में से माइनस कर सकते हो। किसका टाइम, कौन सा फैक्टर बड़ा है, किसका टाइम ज्यादा लगेगा, किस में तुम्हें टाइम ज्यादा लगेगा, ऑब्वियसली ये वाला टाइम बड़ा होगा बाद वाला, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अगर तुम स्पीड इतनी कम कर दोगे तो टाइम बढ़ जाएगा। तो जो न्यू टाइम है वो पुराने वाले टाइम से बड़ा है, कितना बड़ा है, 30। तो दोनों का डिफरेंस, न्यू वाले टाइम पहले लिखोगे, क्योंकि न्यू वाला बिगर माइनस स्मॉलर होता है, स्मॉलर माइनस बिगर नहीं होता और नेगेटिव में आ ही नहीं सकता। तो जो न्यू टाइम है वो पहले लिखोगे, बाद वाला टाइम बाद में लिखोगे, और दोनों का टाइम का डिफरेंस दे रखा है 30 मिनट्स में है ये, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करना मत भूलना। तो हो जाएगा 1/2, क्योंकि बाकी सारा हमारा यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट है, किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, तो इसलिए तुम्हें आवर्स में कन्वर्ट करना मस्ट है। तो ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको तुम सॉल्व तो कर ही सकते हो। यहाँ पे एलसीएम लेके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हो। यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इफ यू गेट 2 आंसर्स तो नेगेटिव में नहीं पॉसिबल। ऊपर वाले क्वेश्चन में सॉरी,
इस वाले क्वेश्चन में हमारा नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x हमारा नेगेटिव में नहीं हो सकता, स्पीड कांट बी नेगेटिव, तो तुम उसको इग्नोर कर देना, लेकिन x की वैल्यू निकाल के मत छोड़ना। यहाँ पे तुम्हें ड्यूरेशन निकालना है, मतलब टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो उसमें डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके टाइम निकाल लेना, आवर्स में आ जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, तो कुछ नहीं किया हमने, ओरिजिनल निकाला लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे हमने न्यू निकाल लिया, और दोनों के टाइम का डिफरेंस हमारा 30 मिनट्स गिवन है, वो हमने कर दिया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 3 1/13 मिनट्स। ओके, देयर आर टू पाइप्स विच कैन फिल अ टैंक इन, देखो ये भी क्वेश्चन उसी तरीके का है जो हमने लीनियर इक्वेशन में करे थे। किस टाइप के क्वेश्चन? वन डे, वन मैन, वर्क वाले क्वेश्चन याद है करे थे? तो ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्यों? व्हाई आई एम सेइंग कि ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के। जैसे इस क्वेश्चन में यू कांट अप्लाई यूनिटरी मेथड। जैसे अगर वन मैन एक काम को 2 डेज में फिनिश करता है, तो 5 मैन उस काम को क्या 10 दिन में फिनिश करेंगे? 5 इंटू 2 करके यूनिटरी मेथड? नहीं, नहीं करेंगे। तो उसमें हम क्या करते थे, रेसिप्रोकल ले लेते थे सारे टर्म्स का। तो इसमें भी यही करेंगे, क्योंकि इसमें भी यही है, अगर एक पाइप किसी टैंक को फिल करती है 1 घंटे में, तो 2 पाइप उस टैंक को क्या 2 घंटे में फिल करेगी? नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में भी हम सेम वही मेथड रेसिप्रोकल कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो, टू पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 3 1/13 मिनट्स। दो पाइप मिलके एक टैंक को 3 1/13 मिनट्स में फिल करती है। अगर एक पाइप 3 मिनट ज्यादा लेती है दूसरे से, तो पहले यहीं पे हम लेट कर लेते हैं, हमें समझ आ गया हमें लेट क्या करना है। जैसे तुम्हारा इस टाइप का क्वेश्चन होगा, जैसे तुम्हारा इस टाइप का क्वेश्चन आए कि एक चीज दूसरे से इतना बड़ा है, या एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से इतना छोटा है, तो तुम दूसरे वाले को लेट कर लो वहीं की वहीं, चाहे कुछ भी पूछा गया हो। तो वन पाइप टेक्स 3 मिनट मोर देन द अदर, तो हम लेट कर लेते हैं जो अदर पाइप है, जो यहाँ पे अदर वर्ड है, अदर पाइप फिल द टैंक इन एक्स आवर्स। मिनट लेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 1/13 मिनट्स है, तो हम मिनट्स में ही रखते हैं, इन एक्स मिनट्स। तो जो पहली वाली पाइप है, सो वन पाइप जो पहली वाली है, फर्स्ट पाइप लिख सकते हैं, वो कितनी देर में फिल करेगी? 3 मिनट ज्यादा है, तो x+3। यहीं पे तुमने लेट करके खत्म कर दिया। देखो, अगर इसी में तुम्हें दो वेरिएबल से करना होता, तो एक पाइप को x लेट कर लेते, दूसरी को y लेट कर लेते, और इक्वेशन बन जाएगी x+x-y, क्योंकि 3 मिनट ज्यादा लगता है, तो x-y = 3, या फिर x =y+3। समझ आया? या y =x+3, जो दूसरी वाली होगी उसमें लगेगा x+3। तो एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन। तो एक ही बात होती है इसमें, दो वेरिएबल से भी कर सकते हो, सिंगल वेरिएबल से भी कर सकते हो। तो एक अगर x है तो दूसरा x+3 हो गया, राइट? आगे, इफ वन पाइप टेक्स 3 मिनट मोर देन द अदर इफ फिल सेपरेटली, अगर उनको सेपरेटली फिल करते हैं। हाउ लॉन्ग ईच पाइप टेक टू फिल टैंक सेपरेटली, मतलब दोनों को अगर सेपरेटली फिल करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, मतलब तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है, और फिर x+3 भी निकल जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। इक्वेशन ऑब्वियसली हमारे पास बस यही है, इसी से हमें इक्वेशन बनानी है, बाकी सबका तो हम कर चुके हैं, एक x एक x+3। इसमें है टू पाइप्स कैन फिल अ टैंक, दोनों मिलके टैंक को इतनी देर में फिल करती है। तो हमें ये नहीं करना, दोनों को ऐड नहीं करना, वैसे इक्वेशन ये बनने चाहिए तुम्हारे हिसाब से कि दोनों को प्लस करके 3 1/13, नहीं, नहीं करेंगे, क्योंकि सेपरेटली जितने में फिल करेगी, दोनों मिलके उससे कम टाइम में फिल करेगी। जैसे कि एक पाइप फिल करने में 1 घंटा लगाती है, दूसरी वाली पाइप अगर सेपरेटली उस टैंक को फिल करती है, मतलब दूसरी पाइप क्यों जल्दी फिल करेगी या सेम टाइम नहीं लगाएगी, क्योंकि पाइप बड़ी हो सकती है, या पाइप का जो डायमीटर है वो बड़ा हो सकता है, ठीक है, तो उसको टाइम अलग लगेगा। अगर एक पाइप एक टैंक को 1 घंटे में फिल करती है, तो दूसरी पाइप उस टैंक को अगर 40 मिनट्स में फिल करती है, तो क्या दोनों मिलके 1 घंटे 40 मिनट में फिल करेगी? नहीं,
दोनों को ऐड नहीं करेंगे। इसमें भी वही इंडिविजुअली रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं ऐसी कंडीशन में जिसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें भी यही 1/x प्लस 1/x+3, मतलब पहले वाली को x मिनट लग रहा था तो 1/x, दूसरे को x+3 लग रहा था तो 1/x+3 इक्वल्स टू टोटल टाइम कितना है 3 1/13। तो इसका भी हम रेसिप्रोकल करेंगे। 3 1/13 का होता है 40/13 टाइम्स 3 39 प्लस 1 40/13, तो इक्वल्स टू इसका भी तीनों का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल करके क्यों करते हैं हम रेसिप्रोकल, ये मैंने उसमें तुम्हें बताया था वन डे वन मैन वाले में। क्यों करा था, क्योंकि क्यों करते हैं रेसिप्रोकल एक बार फिर से बताती हूँ, क्योंकि एक जैसे वन डे वन मैन में एक टाइम का हमने निकाला था कि 1 घंटे का काम या 1 मिनट का, यहाँ पे मिनट्स की बात हो रही है, तो 1 मिनट में कितना कर रही है दोनों मिलके, तो वो 1 मिनट में इतना, ये 1 मिनट में इतना। समझ आया, कितना पानी फिल हो रहा है, हम यहाँ पे वो नहीं निकाल रहे कि कितने मिनट्स, पानी निकाल रहे हैं कि 1 मिनट में ये इंडिविजुअली इतना फिल करती है, ये 1 मिनट में इंडिविजुअली इतना फिल करती है, टोटल हमें फिल करना है इतना। तो रेसिप्रोकल से हमारा पानी आ जाता है, जैसे वर्क आ जाता है, उस वाले क्वेश्चन में वर्क आ जाता है रेसिप्रोकल करके, कि अगर टोटल डेज, फॉर एग्जांपल टोटल डेज लग रहे हैं एक काम को फिनिश करने में 2 दिन, तो एक दिन का काम कितना होगा 1/2, ऑब्वियसली एक काम को फिनिश करने में 2 दिन लग रहे हैं, तो 1/2 वर्क हो जाता है एक दिन का, और दूसरे दिन भी 1/2 वर्क करेंगे तो 2 दिन में पूरा हो गया, 1/2 प्लस 1/2 1, तो हाफ वर्क फिनिश किया है इसका मतलब। अगर एक काम फिनिश करने में 4 दिन लगते हैं तो एक दिन का काम हो गया 1/4, क्योंकि 1/4 पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, तब जाके पूरा फ्रैक्शन कंप्लीट होगा, दैट मीन्स पूरा काम फिनिश हुआ। देखो अगर एक काम को फिनिश करने में 4 दिन लग रहे हैं तो मतलब पहले दिन इतना काम फिनिश किया, फिर दूसरे दिन इतना, तीसरे दिन, तो 4 दिन में कंप्लीट हुआ किया, इट मीन्स कि एक दिन में 1/4 काम फिनिश किया। तो हम काम का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, एक दिन के काम का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, क्योंकि काम को अगर तुम प्लस कर सकते हो, काम में तुम यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। अगर एक आदमी मिलके 1/4 काम फिनिश करता है, दूसरा आदमी भी 1/4 करता है, तो उसमें तुम यूनिटरी मेथड टोटल ऐड कर सकते हो। लड़कों को मैं प्लस नहीं कर रही या डेज को प्लस नहीं कर रही, लेकिन काम को प्लस कर रही हूँ। ऐसे इसमें कितना टैंक फिल हुआ वो अगर मैं ऐड करूं, उसमें तुम लोग यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, क्योंकि अगर एक पाइप मान लो इतना टैंक फिल कर रही है, ठीक है 1 मिनट में, दूसरा पाइप 1 मिनट में इतना, तो मैंने दोनों को ऐड इसमें तो कर ही सकती हूँ, तो वही चीज मैंने करी है, रेसिप्रोकल करके वो चीज निकल जाती है। ठीक है, उसके बाद तो तुम कर ही सकते हो, ये यहाँ पे तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी, उसके बाद एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके, यहाँ देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोगों की ये आ जाएगी, फिर एक्स की वैल्यू निकाल लेना। नेगेटिव सिमिलरली नहीं हो सकता क्योंकि एक्स हमारा है टाइम, टाइम कांट बी नेगेटिव। ठीक है, फिर फास्टर, फिर तुम दोनों एक्स की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे, कुछ भी नहीं है, बस रेसिप्रोकल करके करना है, कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल जैसे तुम क्वेश्चन करते हो वही करना है, बस रेसिप्रोकल करके ऐड करना है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम डायरेक्ट ऐड करते, जैसे अगर टॉफी चॉकलेट तुम खरीद रहे हो, टॉफीज खरीद रहे हो, चॉकलेट खरीद रहे हो, तो दोनों मिलके प्राइस ऑब्वियसली ऐड हो जाता है, लेकिन इनमें नहीं होता। बुक्स नोटबुक्स खरीद परचेज कर रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं सिंपल, वो आते भी नहीं एग्जाम में, लेकिन अगर आए तो उसमें तुम डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो इसमें तुम्हें रेसिप्रोकल करके फिर ऐड करना है, सिंपल। अंडरस्टूड? ठीक है, ऐसे ही अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का भी क्वेश्चन है, ये भी सेम वैसे ही है जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन में करते हैं। तुम ऐसे क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता एग्जाम में कि तुम्हें कौन से करना है, अपस्ट्रीम से करना है, 2 वेरिएबल से करना है या 1 वेरिएबल, इट्स अप टू यू ओनली कि तुम सिंगल वेरिएबल से कर रहे हो या डबल वेरिएबल से, इट्स अप टू यू कि तुम्हें कौन सा ज्यादा सुटेबल लगता है। 2 वेरिएबल से ज्यादा आसान रहता है अगर मैं अपनी प्रेफरेंस पूछूं, लेकिन इट्स अप टू यू ओनली, तुम्हें जिससे करना है तुम उससे कर सकते हो। तुम्हें अगर 2 वेरिएबल पहले मान के फिर सब्स्टिट्यूट अगर करोगे, तुम्हारा वही बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो एक ही बात है। जैसे इसमें भी तुम 2 वेरिएबल से करते और बाद में सब्स्टिट्यूट कर देते y की वैल्यू, तो एक ही बात हो गई। जैसे यहाँ पे तुम्हारा x इक्वल्स टू दूसरी होती y इक्वल्स टू x+3, तो यहाँ पे ये आता y आता, तो y के प्लेस में तुम अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो तो y की जगह x+3 बन गया, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई।
तो इतना ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों में, तुम किसी से भी कर सकते हो। ओके ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो गया है, लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर क्लास 10th का, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से। ओके, थैंक यू सो मच।